सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से आहत भदोही जिले की बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बुधवार को ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहे से नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे थे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी नारेबाजी करते हुए लखनऊ तिराहे से रैली की शक्ल में डीएम दफ्तर पहुंचे थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि ईमानदार मेहनती विद्यार्थियों का मनोबल टूट गया है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह तैर रही है। डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए अपर उप जिलाधिकारी अनीता देवी को पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को दोबारा कराए जाने की प्रदर्शनकारियों ने मांग की है। कोयरौना कोतवाली इलाके के जंगीगंज धनतुलसी रोड पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। दो बाइकों की हुई भिड़ंत में 5 लोग घायल हुए हैं। हादसा कटरा पुलिस चौकी के आगे सोनपुर गेट के समीप का बताया गया है। इटहरा निवासी संदीप व संजय एक बाइक पर सवार होकर इटहरा की तरफ जा रहे थे, जबकि सामने से आ रही दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें संजू धर्मेंद्र करिया शामिल थे। यह सभी वाराणसी कपसेटी के निवासी बताए गए हैं। दोनों बाइक जैसे ही सोनपुर गेट के सामने पहुंची तभी तेज आवाज के साथ भिड़ गई। दोनों बाइक पर सवार 5 सड़क पर बिखर गए। ग्रामीणों की सूचना पर सभी को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसे में 5 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर गांव के एक जर्जर मकान में मजदूर का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर फॉरेंसिक टीम व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही के मोड़ बाजार कपूरीपट्टी निवासी 35 वर्षीय रमेश गौतम का ससुराल देवनाथपुर में था और रमेश गौतम कंसापुर मोड़ के समीप किराए का कमरा लेकर पत्नी रेखा के साथ रहकर मजदूरी करता था। 4 दिन पहले रमेश गौतम की पत्नी नसबंदी कराकर अपने मायके चली गई थी। बुधवार की दोपहर रमेश गौतम का शव उसके किराए वाले कमरे के समीप एक जर्जर मकान में पाया गया। शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। रमेश गौतम के ससुराल व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। बुधवार की भोर व रात को भदोही जिले में बूंदाबांदी हुई है। भोर में तो तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने से मौसम अचानक बदल गया था। उधर तेज हवा के दौरान भदोही शहर के मोहल्ला छेड़ीवीर में एक विद्युत पोल धराशायी हो गया, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग को फोन कर इलाके की आपूर्ति ठप करा दी थी। आपको बता दें कि बुधवार की भोर अचानक तेज हवा के बीच हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि दिन भर आसमानों पर बादल की लुका छिपी के साथ रात होते होते एक बार फिर हल्की बूंदाबांदी देखी गई। बादलों की आवाजाही और बिगड़ते मौसम को देख किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उधर मोहल्ला छेड़ीवीर के लोगों ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तेज हवा से धराशायी हुए विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मोहल्ला आलमपुर में हजरत आलम शहीद बाबा का सालाना उर्स बुधवार को बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स को लेकर जायरीनों की भारी भीड़ मजार पर उमड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला कांस्टेबल व भदोही कोतवाली पुलिस के जवान भी तैनात रहे। सुबह से ही फातिहा पढ़ने के लिए जायरीनों का रेला उमड़ पड़ा था। सुबह गुस्ल कुरान खानी के बाद फातिहा पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। मेले में तमाम तरह की दुकानें भी सजी थीं, जहां बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं व बच्चों ने खरीदारी की। बुधवार की भोर तक कव्वाली की महफिल सजी रही। भदोही शहर के तमाम इलाकों के साथ साथ गैर जनपद से भी लोग उर्स में पहुंचे थे। इस मौके पर हाजी साबिर अली अंसारी, जमालू, जावेद, बड़कू उर्फ फैज, अफगान, कलीम, बबलू, सराफत आज लोग मौजूद रहे। स्नाव बाजार के खिमहीपुर संजय वन के समीप सड़क पर 10 फीट का अजगर दिखाई पड़ने से इलाके में दहशत फैल गई।
सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। बुधवार की दोपहर खिमईपुर गांव के सड़क पर लगभग 10 फीट लंबा 35 किलो वजन का अजगर दिखाई पड़ा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी पहुंची थी। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर चली गई थी। भदोही शहर के महबूबपुर में दलित परिवार के आशियाने पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया है। जमीन पर कब्जा करने की नीयत से सोनकर परिवार के लोगों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर दौड़ाकर तहस नहस कर दिया गया है। मामला भदोही कोतवाली पहुंचा था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उनके तरफ से कोई भी बुलडोजर भेजा नहीं गया था। महबूबपुर से भदोही कोतवाली पहुंची सोनी देवी व शकुंतला देवी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ लोग उसके आबादी वाली जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और झुग्गी झोपड़ियों को तहस नहस करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए सोनकर परिवार के लोगों ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर इलाके के डीग ब्लॉक अंतर्गत मेलोना गांव के रोहित, धीरज, विमल, पिंटू, पप्पू, सचिन ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए गांव के कोटेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। भेजे गए शिकायती पत्र में शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गांव का कोटेदार अंगूठा का निशान लगवाने के बाद राशन नहीं देता है। राशन मांगने पर महिलाओं से बदसलूकी की जाती है। कहा कि कोटेदार कार्ड धारकों का राशन डकार रहा है। कोटेदार जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। शिकायती पत्र भेजते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की कार्ड धारकों ने गुहार लगाई है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश किसान महासभा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मांगों को लेकर दिल्ली जाने वाले किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र अपर उप जिलाधिकारी अनीता देवी को सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने कुल 6 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जंगली जानवरों व छुट्टा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाए जाने व MSP गारंटी कानून बनाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में किसान नेता शालिग्राम यादव, इंद्रदेव पाल, भूलाल पाल, अशोक यादव, जगन्नाथ मौर्य, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। योगी राज में भी भदोही का लोक निर्माण विभाग श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर आंख मूंदे बैठा रहा। गुहार लगाते लगाते श्री कल्पवास माघ मेला समिति के लोग जब थक गए तो खुद कल्पवासियों व इलाके के लोगों के सहयोग से टूटा रास्ता बना डाला। आपको बता दें कि 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। कोरोना इलाके के सिमराधनाथ धाम गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे और काफी कल्पवासी भी मौजूद हैं। पानी के बहाव के चलते गंगा में बना रास्ता टूट गया था। समिति के बाबा करुणा शंकर दास जी महाराज ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से रास्ता बनवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विभाग मौन साधे बैठा रहा। आपसी सहयोग व श्रमदान से श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाकर तैयार कर दिया गया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। चौरी थाना इलाके के गोपालपुर सिकंदरा गांव में शरारती तत्वों ने किसान के खेत में लहलहाती एक बिस्वा लहसुन की फसल को नष्ट कर बगल के खेत में फेंक दिया गया। सुबह किसान लहसुन के खेत में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपालपुर सिकंदरा निवासी रमेश कुमार बिंद ने बताया कि उसके पिता विष्णु बिंद ने खेत में एक बिस्वा लहसुन लगाए हुए थे। रात किसी शरारती तत्व ने लहसुन की फसल को नष्ट कर पड़ोस के खेत में फेंक दिया। सुबह खेत पर पहुंचे तो नजारा देख सन्न रह गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस रमैया गांव में मामूली विवाद को लेकर गांव के आकाश सरोज व जिला जीत के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में आकाश सरोज के सिर में गंभीर चोटें आई थी। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर दिया था। पुलिस ने 151 की कार्रवाई करते हुए दोनों का चालान किया है। औराई के घोसियां पिपरा के समीप हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन घोसियां व मिर्जापुर टीम के बीच मुकाबला हुआ। घोसियां की टीम ने जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। 7 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को क्रिकेट देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी थी।
घोसिया इलाके के युवकों के सहयोग से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस मौके पर परवेज अली सिद्दीकी, हुसैन, तौसीफ आदि लोग मौजूद रहे। मृत्यु भोज तेरही न करते हुए बुद्ध रीत रिवाज से सुरियावा ब्लॉक के कोल्हुआ पांडेपुर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां सारनाथ से आए धम्माचार्यों ने बुद्ध वंदना कराते हुए धम्म देशना दिया। आपको बता दें कि 9 फरवरी को कोल्हुआ पांडेपुर निवासी रमाशंकर मौर्य की माता फूल देवी का निधन हो गया था। बुधवार को गांव में ही शोक व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। रमाशंकर मौर्य ने बताया कि मृत्यु भोज तेरही न करते हुए बुद्ध रीत रिवाज से पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। तेरही पर आने वाले खर्च से जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। शोक सभा में गुलाबचंद यादव, रविशंकर मौर्य, जयशंकर मौर्य, पन्नालाल मौर्य, राम सिंह मौर्य आदि मौजूद रहे। औराई के बभनौटी लीलाधरपुर में 14 वर्षीय एक किशोर लापता हो गया है। लापता किशोर कहीं भी दिखे तो औराई पुलिस को सूचना दे सकते हैं। औराई के लीलाधरपुर बभनौटी निवासी कृष्ण मुरारी दुबे ने औराई कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र बलराम दुबे घर से लापता हो गया है। उसकी लंबाई 4 फीट, रंग गोरा है, लाल रंग का स्वेटर व सफेद चप्पल पहने हुए है। फिलहाल औराई पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा के छतरीपुर से अपने परिवार के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर रफीक नामक व्यक्ति ने एक पत्र सौंपते हुए सुरियामा पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कहा कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने घर पर चढ़कर मारा पीटा था, जिससे उसकी पत्नी आमिना, बेटी मोबिसा व उसे चोटें आई थी। थाने पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। रफीक ने शिकायती पत्र देते हुए मेडिकल कराते हुए कार्रवाई किए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। बुधवार को ज्ञानपुर के हिंचनपुर गांव में गोरखपुर से हजरत बाबा नसीबुल्लाह खान वारसी पहुंचे थे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इल्म के साथ साथ प्रेम की तालीम जरूर दें। हिंचनपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग व बच्चे पहुंचे थे, जहां वारसी बाबा का गुलपोशी कर स्वागत भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म हमेशा भाईचारे का संदेश दिया है। कार्यक्रम के बाद लंगर का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर इश्तियाक वारसी, इसहाक, शमसाद, शमशेर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। होनहार चांदनी अपने घर पहुंची तो माता पिता ने खुद बेटी का स्वागत किया। यह नजारा था गोपीगंज के जखांव का। जखांव गांव निवासी बसंत लाल की बेटी चांदनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वाराणसी में स्नातक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुलपति द्वारा स्वर्ण पदक व स्नातक की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। चांदनी को 37वें दीक्षांत समारोह में बैचलर इन आर्ट की डिग्री व स्वर्ण पदक मिला है। यह उपाधि पाकर जब चांदनी अपने घर पहुंची तो मां संतोषी देवी व पिता बसंत लाल सहित परिवार के लक्ष्मीकांत, उमाकांत, मणिकांत, शिवकांत ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भदोही जिलाध्यक्ष रामफल बिंद को बुधवार की सुबह पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष रामफल बिंद ने बताया कि वह दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ को लेकर होने वाले प्रदर्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। गोपीगंज के रामपुर रोड पर रह रहे रामफल बिंद को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।